नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी। मनीष ओरिजिनली बिलोंग्स फ्रॉम बिहार एंड बिहार की राजनीति पे बहुत स्ट्रॉन्ग और पैनी नजर बना कर रखते हैं। तेज प्रताप यादव ने अचानक से आकर एक बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं हम, बॉम्ब फोड़ दिया है। 12 साल के एक रिलेशनशिप को अनाउंस किया। यहाँ पर हम उनकी रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, बट इसके साथ साथ पॉलिटिकल या राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ी हलचल मच गई है। क्या उस लड़की की जान को खतरा था जिसके साथ उनका अफेयर चल रहा है 12 साल से? वॉज ही एक्सपेक्टिंग कि उस लड़की को मार दिया जाएगा, जैसा कि पहले भी लालू फैमिली में कई केसेस अब सामने आने शुरू हो चुके हैं। नाउ दिस इज गेटिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और याद रखिएगा, बिहार के इलेक्शंस हैं इस साल के आखिरी तक। मनीष, ओवर टू यू जी। थैंक यू गायत्री जी। और आवाज आ रही है मेरी? हाँ, थैंक सो। ये जब हम लोग बिहार का टॉपिक डिस्कस करते हैं तो उसमें हमेशा क्या होता है कि राजनीति में जनरली हम कास्ट फैक्टर को बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति जितना ज्यादा आप कास्ट और उस इक्वेशन को जाएंगे उतना ही ज्यादा वो आपको पता चलेगा कि और भी परतें उसमें खुलने के लिए बाकी हैं। यहाँ पर अगर आप तेज प्रताप यादव का केस देखें तो देखने में वो सीधा, मतलब अगर सीधा देखें तो बहुत सिंपल सा लगता है कि तेज प्रताप यादव को कहीं खुद से मन था कि वो कहीं और शादी करें और उनके पिताजी ने उनकी शादी कहीं जबरदस्ती करवा दी और इस वजह से उन्हें अभी बोला जा रहा है कि तुम पार्टी से 6 साल के लिए दूर हो जाओ, परिवार से निकाल दिए जाओगे एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन अगर हम देखें बिहार की राजनीति में पिछला जो 30 साल रहा है, 30 से 35 साल, उसमें मुख्य रूप से दो ही मुख्यमंत्री निकले हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर लालू यादव हो, अगर बीच में 1-2 साल का हटा दें जहां पर जीतन राम मांझी बने थे। और जब हम इस पूरे एपिसोड को देखते हैं, तेज प्रताप यादव वाला एपिसोड, तो उसमें वो आज का बस नहीं है गायत्री जी। ये कहानी ऐसा नहीं है कि पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे परिवार परिवार के अंदर कुछ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हुआ हो। यहाँ पर जब लालू के अपने जो उनके जो सुपुत्र और पुत्रियां हैं वो जब छोटी थी तो उस समय में उनकी जो साले साहब थे वो लोग, उनका नाम बहुत आता था कि वो कुछ किए हैं। अभी जब इससे पहले हम तेज प्रताप का डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले भी एक ऐसी घटना हो चुकी है जब इसी आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसका क्योंकि उस समय में उनके फेवरेबल गवर्नमेंट थी तो उसको आराम से कंट्रोल कर लिया गया। और अभी जब तेज प्रताप यादव का केस है तो इस केस को मैं थोड़ा सा सारे दर्शकों के समझने के लिए मैं सिंप्लीफाई कर दूं। बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी दारोगा प्रसाद राय करके, वहां पर एक बिहार में पहले मुख्यमंत्री रहे, उनकी ग्रैंड डॉटर से, मतलब उनकी पोती लगेंगी अगर मैं हिंदी में बोलूं तो। जब ये शादी हुई तो उस समय क्या था कि ये शादी को करवाने के पीछे अब जो भी रीजन रहा हो, लेकिन देखने में जो फेस वैल्यू पे तो पॉलिटिकल ही रीजन दिखता है, और जिस तरीके के तेज प्रताप यादव की बाद में स्टेटमेंट्स भी आई उससे वो पॉलिटिकल ही दिख रहा था एंगल। तो वहां पर एक वो पारिवारिक से ज्यादा एक राजनीतिक शादी वो हुई थी। बहुत बड़ी धूमधाम से वो शादी हुई। जब आप देखेंगे तो वो इतनी, मतलब पटना में मुझे लगता है कि सबसे ग्रैंड जो शादी हुई होगी उस सब में से वो था। लेकिन वो शादी महज 1 साल के अंदर उसमें बिखराव चालू हो गया, वो शादी टूट गई। उसके अलग अलग रीजंस आए। तेज प्रताप यादव से अगर आप पूछेंगे तो वो अलग रीजन देंगे, लालू यादव और राबड़ी देवी जी से आप पूछेंगे तो वो अलग रीजन देंगी, और जब आप तेज प्रताप यादव की जो वो वाइफ थी पहली शादी से, तो ऐश्वर्या उनका नाम है, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो अलग रीजन देंगे। अब इस जब भी इस तीनों अलग अलग तरीके का रीजन आएगा उसमें, आप मतलब कारण जो है उसमें, और दो देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक ही चीज दिखेगा कि बेमेल तरीके से उसको जबरदस्ती करवाया गया, एंड दैट डिड नॉट होल्ड इवन फॉर एन ईयर। और उसका असर ये हुआ गायत्री जी कि जब लास्ट इलेक्शन हुआ था बिहार में 2020 में, तो ये एक काइंड ऑफ चुनावी मुद्दा बन चुका था, क्योंकि जो ऐश्वर्या हैं उनके जो पिता हैं वो राजद छोड़ करके वो जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी में आ चुके हैं। तो और वहां पे तेज प्रताप यादव बोल रहे थे कि मेरे ऊपर उनके तरफ से प्रेशर आ रहा था कि ये पॉलिटिकल जो राजनीतिक डिसीजन जो है आरजेडी में, वो ऐश्वर्या के परिवार के फेवर में लिया जाए। अगर आप ऐश्वर्या से पूछेंगे तो बोलेंगे उन्हें प्रताड़ित किया गया उस परिवार में, लालू के परिवार में।
तो ये कहीं वो एक जगह पे बात कहीं ठहरी नहीं रही थी, और उसका एक सीधा-सीधा ये समझना था मेरे हिसाब से, या जो आम लोगों की भी जो राय है, कि एक राजनीतिक शादी थी, विवाह था जो फेल हो गया। अब आते हैं कि यहाँ पर जब हम एक केस को हमने देखा, इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो समझना है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव का अगर आप देखेंगे, उनका जिस तरीके का व्यक्तित्व है, जिस तरीके का उनका बोलना है, प्रेजेंट होना है, जो उनके आसपास लोग रहते हैं, या जिस तरीके का बिहार में आम धारणा है उनके बारे में, वो यही कहा जाता है कि वो जैसा है वैसा ही वो बोलते हैं, वैसा ही दिखते हैं। तेज प्रताप यादव का कोई दो पर्सनालिटी नहीं है, कि वो सामने आपको कुछ और दिख रहे हो, पीछे कुछ और दिख रहे हो। उनको जनरली परसीव किया जाता है कि ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मन में है वही बात वो बोलेंगे, वैसे ही वो करेंगे। कभी उन्हें उनकी मन हुआ, उनकी श्रद्धा से वो कृष्ण भक्त बनेंगे, कभी महादेव, भगवान महादेव के अवतार में वो दिखेंगे आपको। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पहलू समझना जरूरी है, कि उनके पहली शादी और ये जो अभी जो आपने घटना का आपने जिक्र किया गायत्री जी, उसमें एक समय का, एक टाइमलाइन का बहुत बड़ा इंटरफेरेंस है एक दूसरे से। तेज प्रताप यादव पोस्ट में लिखते हैं कि मैं 12 साल से ये रिलेशन में था, इस रिलेशनशिप में मैं था, और ये जो उनकी पिछली शादी हुई थी वो 6 साल पहले हुई थी। तो फिर क्या तेज प्रताप के इच्छा के विपरीत जाकर के ये शादी करवाया गया? उसमें पहला क्वेश्चन ये आता है, जब वो करवाया गया तो क्या घर वाले उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किए थे? क्या इस लड़की के परिवार को डराया धमकाया गया था? क्योंकि एक न्यूज़, एक ये भी रिपोर्ट आ रहा है गायत्री जी, ये जो अभी जो जिस महिला के संग तेज प्रताप यादव ने जो वीडियो डाला है, उनके उनके परिवार का भी आरजेडी के इससे रिलेशन है कुछ। क्या कुछ डराया धमकाया गया था, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट किया गया था? दूसरा चीज जो आपने बोला कि अभी ऐसा सिचुएशन, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है और तेज प्रताप यादव शायद इस चीज को बोले होंगे कि मैं डिक्लेयर करूंगा, क्या डराया धमकाया गया कि तुम ये करो? नहीं तो तेज प्रताप को डर था कि अगर मैं पब्लिक इसमें नहीं लाऊंगा तो कुछ ऐसा अनहोनी हो सकता है, जो कि पूरा मतलब बहुत बड़ा अनहोनी, जिसके बारे में और क्या ही कहें, वो कि आपने जैसे कहा कि असैसिनेशन। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे रागिनी यादव, व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आखिरी तक ध्यान से बात सुनिएगा। आज ट्विटर हैंडल पर कई बड़ी ट्विटर हैंडल्स ने एक और कहानी निकाल कर रखी है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि तेज प्रताप यादव की जो अभी करंट गर्लफ्रेंड है या जो उनकी पार्टनर है, उनकी जान को खतरा था, जिसकी वजह से वो सामने आकर बोलना शुरू किए? देखिए, पॉलिटिकल अलग है, बट दिस केस जो रागिनी यादव के बारे में जो अभी इस वक्त सामने निकल कर आने चीजें हो गई हैं, उसके बाद से शायद उनको भी खौफ हो गया हो या डर हो गया हो कि भाई मैंने एक बार शादी तो कर ली, इनकी मर्जी भी चला ली, बट स्टिल इट डिडंट वर्क आउट। दे माइट कम आफ्टर द गर्ल, जिसकी वजह से मैं पॉलिटिकली काम नहीं कर रहा हूँ या मैं अपने इमोशंस के हिसाब से चल रहा हूँ। आप ये रागिनी यादव के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे बिफोर वी मूव फॉरवर्ड? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। दोनों केसेस में पार्टनर्स, लालू फैमिली के पार्टनर्स के ऊपर में खतरा मुझे ज्यादा लगता है फॉर द पॉलिटिकल अलायंसेस। जी। बिल्कुल। उसी पे जो मैं आ रहा था गायत्री जी, कि जो अनहोनी की वो बात कर रहे थे, उस अनहोनी का एक जो बहुत क्लोज कोइंसिडेंस बोलेंगे या कोरिलेशन बोलेंगे, वो ये था कि जो ये रागिनी यादव का एक केस सामने आया है, जो लालू प्रसाद यादव जी की वो सुपुत्री हैं। तो उन वो केस 2006 में जो आप स्क्रीन पे दिखा भी रही हैं, वो ऐसा था कि उनके एक दोस्त थे जो शायद रोमांटिकली इन्वॉल्व थे। वो एक पिकनिक में जाते हैं, पिकनिक में वहां पे न्यूज आता है कि वो अभिषेक शायद नाम था उस लड़के का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि उस डेथ हो जाता है, और वहां पे उसको दे दिया जाता है कि ड्रॉनिंग का ये केस है, मतलब डूब करके मृत्यु हुई है। लेकिन जो जब उसके बाद उसके कुछ मतलब ऑटोप्सी जो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स आते हैं, उस रिपोर्ट में ऐसा दिखता है कि नहीं, ये जिस तरीके से मौत है सिर्फ डूबने की वजह से नहीं हो सकती। अब इसमें क्या रिपोर्ट था, एक्चुअल में क्या हुआ, किसी को नहीं पता, क्योंकि उस जिस समय की ये घटना है, उस समय में केंद्र में भी वो लालू यादव जो थे वो पावर में थे कांग्रेस पार्टी के साथ, और जहां पे ये घटना हुई वहां आई गेस उसको आराम से दबा दिया गया। उसके क्या रिपोर्ट से जो भी था वो नहीं पता, लेकिन जिस तरीके के उसमें प्रूफ या जो इंडिकेशंस आए थे, वो आए थे कि ये सिर्फ और सिर्फ ये ड्रॉनिंग का केस नहीं है। ये जो केस है, ये हो सकता है कि यहाँ पे पहले मर्डर फिर उसके बाद डुबा दिया गया हो, कि उस पूरे केस को बदल दिया जाए। तेज प्रताप यादव हो सक इस घटना से, अगर ये घटना में सच्चाई है, जो कि काफी हद तक लग रही है कि है, तो इस घटना से वो संभव बचने के लिए उन्होंने एक ऐसा उसको प्रोजेक्ट किया कि देखिए,
मैं ये गलती से मेरे से पोस्ट हो गया, किसी ने मेरा हैक कर लिया, लेकिन बाद में अगर किसी को ये दुर्घटना हो कुछ ऐसा, तो लोगों को ये चीज पता रहे कि ये हो चुका है। नो इट्स इन पब्लिक, कोई भी एक्शन तेज प्रताप यादव जो उनकी जो संगनी है उनके ऊपर लेने से पहले लोगों को पता रहेगा कि ये डिक्लेयर हो चुका है, कुछ ऐसा होने से पहले सोचना पड़े, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। दूसरा चीज गायत्री जी, कि आपने जो रागिनी यादव का केस दिखाया, या अभी जो हम लोग तेज प्रताप यादव के जिस केस के बारे में इसमें बात कर रहे हैं, इसमें इस वाले केस में कई चीजें इसलिए भी लग रही हैं सस्पिशियस, थोड़ा सा मैं डिटेल और बताना चाहूंगी। दिसंबर के महीने में दिसंबर के महीने में कोई स्विमिंग के लिए नहीं जाता है। दिसंबर के महीने में रागिनी यादव, दो फ्रेंड्स, और जिनका जिक्र हो रहा है, जो इनके फ्रेंड थे, अभिषेक मिश्रा जो कि कंप्यूटर इंजीनियर थे, ये और अभिषेक मिश्रा दोनों के दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, मीश्रम रांची में जो है वहां पढ़ते थे। दिसंबर के महीने में ये लोग नहाने गए हुए थे, वहां देशम वाटरफॉल्स पे मिस्टीरियसली अभिषेक मिश्रा की डेथ हो जाती है। आनंद और विशाल पांडे, ये लोग, ओके, उनकी डेथ हो जाती है। रागिनी यादव वहां से गायब हो जाती है, वहां से लौटती हैं। जो इनके साथ दो फ्रेंड्स थे, भारत आनंद एंड विशाल पांडे, दे वर टेकन स्ट्रेट टू द रेजिडेंस ऑफ द सीएम ऑफ झारखंड, मधु कोड़ा, एट दैट टाइम। 2006 में सेंटर में ऑब्वियसली मनमोहन की सरकार थी। Body of Abhishek bore several injury marks, but the post-mortem did not address them. The autopsy was done within 15 minutes, and the doctor informed the media that death was by drowning. पर फेस के ऊपर कहा जाता है, सी वी आर कोटिंग सोशल मीडिया, बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस केस में कुछ एक सच्चाई है, क्योंकि और भी दो तीन केसेस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, अलग अलग लालू फैमिली से ही कनेक्टेड और इनकी पार्टी से कनेक्टेड। फेस के ऊपर एक डीप कट मार्क था, एक दांत टूटा हुआ था, डीप मार्क ऑन द राइट लेग था, जो कि ऐसा लगता है जैसे किसी लोहे के सरिये से पीटा हो। जो सर की हड, मतलब हेड फ्रैक्चर, स्कल वाज फ्रैक्चर्ड। ये आप पानी में डूबने से नहीं आते हैं, ये दांत नहीं टूटता है पानी में गिरने से। रागिनी यादव उसके बाद, भाई, चाहे घर का प्रेशर रहा हो या जो भी रहा हो, वैसे मैं एक चीज तो कहूँ कि रागिनी यादव है तो बहुत सुंदर, अब उनकी यंग एज की फोटो है। बट उसके बाद इनकी शादी हो गई चुपचाप, और अब ये साइलेंटली गायब हो गई मीडिया की नजरों से। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली ऐसा, कहीं ऐसा ना रहा हो, कुछ ऐसा ही डर तेज प्रताप यादव को भी रहा हो। जी मनीष। जी गायत्री जी, इसमें एक और एंगल है जो कि इस चीज को मैं, जब आपने कहा कि यहाँ पर इनका हिस्ट्री रहा है इस परिवार का, या इस परिवार के अलग अलग सदस्यों का, नॉट जस्ट इनके जो इमीडिएट मतलब बेटे या बेटियां हैं, तो बिहार में ऐसे बहुत सारे स्कैंडलस केसेस हुए हैं जिस एरा को अलग अलग पॉलिटिकल टर्म में कभी जंगल राज है, कभी कुछ कहा जाता है। अगर जो अभी आपके दर्शक हैं, अगर उन्हें नहीं पता हो तो वहां पे एक केस हुआ है, वो जा करके देख सकते हैं, शिल्पी गौतम मर्डर केस 1995 में। ये केस जो है, इसमें भी काफी क्लोज एसोसिएट्स थे उस परिवार के जिसको इन्वॉल्व, जिसका नाम इसमें आया, बट कवर अप कर दिया गया वो, क्योंकि पावर में थे एंड ऑल। ये 1999 में हुआ था गायत्री जी। क्या क्या उसके कहा था इसमें? ये केस है शिल्पी गौतम, शिल्पी एंड गौतम, मतलब दो लोग थे, वो दोनों शायद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, और उसी से एसोसिएटेड थे लालू यादव के क्लोज एसोसिएट साधु यादव, जो कि तो उनके ऊपर आया गया कि इनका भी कुछ उस लड़की में इंटरेस्ट था, और जब उन्होंने देखा कि शिल्पी और गौतम को एक साथ, तो वहां उसे मार दिया गया। ऐसा उस केस का मतलब जो पृष्ठभूमि हो वैसा ही बना हुआ है। उसके बाद जब तक और ज्यादा जांच होता, इस केस को कवर अप कर दिया गया, और कभी भी एक मतलब कंप्लीट जस्टिस तक ही पहुंचा नहीं। अब उसमें कौन सही था, कौन गलत था, किस तरीके का एंगल था, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ऐसा एसोसिएशन था उसमें। उसके बाद एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मतलब वो सुनने में डरावना केस जो बिहार में हुआ था, वो था एक, इफ आई नॉट रिमेम्बर, उसका नाम था चंपा बिस्वास केस। ये हुआ था 1995 में। चंपा बिस्वास वाज द वाइफ ऑफ आईएएस ऑफिसर डीडी बिस्वास। जो केस का जो ग्राउंड है वो ये था, सी वाज रेप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years by individuals associated with close aid of then चीफ मिनिस्टर लालू यादव। उस समय में लालू प्रसाद यादव के क्लोज एड वहां पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो नाम था शायद हेमलता यादव था नाम, और उसके शायद उनके परिवार, उनके उसके बेटे पे ये केस था, और उसके कुछ एसोसिएट्स पे, कि
चंपा बिस्वास जो कि आईएएस ऑफिसर डीडी बिस्वास की पत्नी थी, 2 साल तक सेक्सुअल असॉल्ट, उसके बाद एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर जो उसमें कानूनन टर्म में अलग अलग तरीके का केस वहां पर किया गया था। वो कभी भी वो भी कंप्लीट जजमेंट तक वो केस गया नहीं, क्योंकि 1995 से लेकर के 1997 के बीच तक है, वो भी बिहार छोड़ दिए। आई थिंक नो आईएसडीडी विश्वास इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। बट इस तरीके का वहां पर या उस परिवार से एसोसिएटेड, वो पॉलिटिकल फैमिली है डेफिनेटली, इतने दिन तक पावर में रहे बहुत सारे लोग एसोसिएट होंगे, लेकिन इतिहास भी ऐसा रहा है। अब जब ये इतिहास ऐसा रहा है, उसमें एक और चीज आता है, ये था दूसरा फैक्टर ये है गायत्री जी की लालू जी के परिवार में पावर स्ट्रगल इतना सिंपल है नहीं जितना आपको दिख रहा है या हम लोगों को दिख रहा है कि तेजस्वी यादव वहां पे केंद्र में है। वहां पे भी पावर स्ट्रगल है, काफी स्ट्रांग है वो पावर स्ट्रगल, वो भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। तो अगर याद हो, तेजस्वी यादव से पहले जो नाम आया और वो बड़ी भी है, मीसा भारती। मीसा भारती 2014 के इलेक्शन से, तब तक तेजस्वी यादव कोई डिप्टी सीएम या कुछ ऐसा नहीं बने थे, 2014 के इलेक्शन में मीसा भारती पहली बार इलेक्शन लड़ती हैं। वो हार जाती हैं इलेक्शन, वहां से रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र सीट से जीतते हैं, लेकिन मीसा भारती को राज्यसभा भेजा जाता है। अब यहाँ पर पहले था कि क्या मीसा भारती जो है वो लालू यादव का जो का राजनीति को वो आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि लालू यादव का कंटिन्यूअसली वो चारा घोटाले में वो जेल में थे और उसके बाद उनका तबियत खराब रहने लगा। लेकिन तब तक स्टेट के राजनीति में तेजस्वी यादव का एक मतलब वर्चस्व बनता है। वो कब बनता है? जब 2015 में ये नीतीश और तेजस्वी लालू यादव तेजस्वी यादव मिलकर एक साथ चुनाव लड़ते हैं और उसमें वो डिप्टी सीएम बनाया जाता है और उसके साथ तेज प्रताप यादव को भी स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाता है। उसके बाद वहां पे एक क्रम चलता है कि क्या तेजस्वी यादव और मीसा भारती, तो ऐसा होगा कि मीसा भारती केंद्र में अगर उनके सरकार बनता है उसमें मीसा भारती बड़ा पद लेगी, राज्य के इसमें तेजस्वी यादव आगे रहेंगे। लेकिन 2019 के इलेक्शन में ऐसा होता है कि बिहार में एक भी सीट ही नहीं जीतती है आरजेडी। एनडीए अलायंस 39 सीट जीती है और एक सीट जो वहां से वो शायद कांग्रेस जीती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है कि कोई और भी, लेकिन आरजेडी नहीं जीतती है, इतना मैं श्योर हूं। अब वहां पे फिर से तब तक तेजस्वी यादव अपना पैठ जो है वो लालू यादव के छवि से बाहर निकाल के बनाना चाहते हैं। वो 2020 का इलेक्शन आता है, तेजस्वी यादव का वहां पे क्लियर था कि आप देखेंगे 2020 का कोई भी इलेक्शन कैंपेन, तो तेजस्वी यादव ना इस चीज को टच करना चाहते हैं कि मैं जंगल राज के नैरेटिव को काउंटर करूंगा, ना वो किसी भी पोस्टर पे लालू यादव को दिखाते हैं आरजेडी के पोस्टर पे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक और चीज होता है कि अगर क्या ये टसल सिर्फ तेजस्वी यादव और मीसा भारती के बीच में था? नहीं, तेज प्रताप यादव एक आरजेडी का एक वर्ग है जिसको कि लालू यादव के बोलने, काम करने और उसके तरीके से वो काफी, जो कि अभी भी एक मैं बोलूंगा कि डेडिकेटेड वोटर है वहां पर। कभी भी अगर लालू यादव के नाम पे अगर 243 लोगों को खड़ा कर दिया जाए 243 सीट से, भले ही वो जीतेंगे वो कैंडिडेट्स नहीं, लेकिन वो शायद 15 से 18% वोट वो कभी भी लेकर के आ सकते। उस वोट में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि लालू यादव जैसा पर्सनैलिटी, बोलने का स्टाइल, उस चीज से प्रभावित होकर के है वहां पर, चाहे वो काम कुछ भी हुआ हो, चाहे वो जंगल राज। और उसी के विपरीत जो लोग हैं वो लालू को वोट नहीं करते हैं। तेज प्रताप यादव का एक ये था कि अगर तेज प्रताप यादव को सब सीधा ऐसा बेवकूफ समझने की कोशिश करें कि वो बहुत बेवकूफ है, वो जरूर ही इज व्हाट ही इज इन फ्रंट ऑफ यू, बट तेज प्रताप यादव लालू यादव जैसे बोलने का शैली, काम करने का स्टाइल, प्रेजेंट होने का, वीडियो जाकर के सर्च करेंगे कि वो किसी गांव में चापाकल में बैठ के वो नहा रहे हैं साइड में, तेज प्रताप यादव कहीं पर वो कोई बैलगाड़ी जा रहा है उस पे बैठ के तेज प्रताप यादव जा रहे हैं, वो सर पे वो मुडेठा बांध करके जो उसमें वो मूव करे। तो इस तरीके के एक अपने पूरा लालू के वोटर बेस पे तेज प्रताप यादव अपना कंट्रोल ट्राई कर रहे थे पिछले 4 से 5 सालों से। No, but he has been successful also. तेज He's प्रताप more यादव young. एक और चीज लॉन्च किया, वो था एलआर अगरबत्ती, लालू राबड़ी अगरबत्ती, कि वो घर घर तक वो अपने इसे, उसके पास जो एक छात्र यूनियन भी है राजद का, उस चीज को तेज प्रताप यादव लीड कर रहे थे। और तेज प्रताप यादव का बगावती सुर सिर्फ अभी नहीं रहा है, 2019 के इलेक्शन में जहानाबाद सीट से एक कैंडिडेट वहां पे आरजेडी के सिर्फ 2000 या
3000 वोटों से वो हारता है। उस कैंडिडेट को हराने में भी आरजेडी का इंटरनल असेसमेंट था कि वो कैंडिडेट हारा सिर्फ तेज प्रताप यादव के विरोध की वजह से। तो ये पावर स्ट्रगल चल रहा था। जितना वो सामने दिख रहा है सिर्फ ये शादी एंड और लालू यादव के लिए तेज प्रताप यादव का यूटिलिटी बस इतना था कि मुझे वो जो दारोगा प्रसाद के फैमिली से मुझे क्लोज एसोसिएशन चाहिए, उसके लिए तेज प्रताप यादव विल एक्ट एज अ टूल। लेकिन वो चीज हुआ नहीं। तेज प्रताप यादव मतलब वो ही इज इन अ राइट सेंस ही इज समवन यू कैन नॉट कंट्रोल हिम। ही माइट अपियर ने वो आपको शांत मतलब ये दिखेंगे कि ठीक है बहुत ही सरल आदमी है, इन जनरल जो बोलता है वही करता है, बट आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो चीज नहीं हो पाया। अब उसके बाद जब वो पावर स्ट्रगल की मैं बात कर रहा हूं, तो पावर स्ट्रगल जब भी होता है इतने बड़े फैमिली में, तो वहां पे कोशिश करते हैं जो सबसे आसान प्यादा है उसको पहले साइड करो, फिर नेक्स्ट को करेंगे, फिर नेक्स्ट को करेंगे, फिर लास्ट में कोई एक बचेगा। इवन तो लालू यादव अपना सीधा सीधा जो है पार्टी का कमान तेजस्वी यादव के हाथ में देना चाहते हैं, लेकिन पहले तो मीसा भारती थी। लास्ट इलेक्शन में जो बेटी उन्हें लीवर डोनेट की थी, रोहिणी आचार्य, वो भी अभी इंटरेस्टेड है। उसके अलावा उनकी 3 बेटियों का शादी राजनीतिक घराने में हुआ, जिसमें 2 यूपी समाजवादी पार्टी में, एक तेज प्रताप सिंह करके यहाँ पे हरियाणा में। तो वो सारे उस लेगेसी में इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहले जो आसान चीज है उसको साइड कर दो। और राजनीति में दूसरा चीज गायत्री, जितना मेरी समझ है, कि अगर आप किसी एक पार्टी में कोई एक वल्नरेबल पॉइंट है, कोई एक ऐसा चीज है जो कि आसानी से टूट सकता है, तो सामने वाला उसको तोड़ने के लिए भी तैयार रहता है। तो दिस इज, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इशारा ये कह रहे हो कि नीतीश कुमार ने हो सकता है तेजस्वी से तेजस्वी को रीच आउट किया हो? तेज प्रताप, तेज प्रताप, सॉरी, हाँ तेज प्रताप। बिल्कुल। सो अगर आप कहीं एक तोड़ने के लिए कहीं कोई चीज आपका कमजोर करी है, तो राजनीति में वो सामने वाला भी उस पे उतना ही जोर से वो ढूंढता रहेगा और समय तलाशता रहेगा कि कब उस पे वार किया जाए। हो सकता है तेज प्रताप अगर वहां बगावती सुर अपनाते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि उन्हें बाहर ही कर दिया गया है, कम से कम 30 से 35 सीट ऐसा है जहां पे मार्जिन बहुत छोटा होता है। और ऐसा नहीं होगा कि तेज प्रताप का खास आदमी हर एक सीट पे 2 से 4-5 लोग ऐसा खास आदमी हो, नहीं। तो वो उस मार्जिन को वो वहां पे, जैसे 2000 लोकसभा चुनाव में सोचिए 2000 वोट का क्या इंपॉर्टेंस है, जहां पे 3 से 4 लाख 5 लाख लोग वोट कर रहे हैं एक सीट पे, उससे ऊपर ही उसमें वहां पे वो 2000 वोट का मार्जिन अगर क्रिएट करा सकते हैं, तो विधानसभा चुनाव में वो छोटे छोटे मार्जिन कितने सीट पे बनेगा। और बिहार में किसी एक पार्टी को अभी संजीवनी बूटी चाहिए टू सर्वाइव, तो एक पार्टी है, वो है जनता दल यूनाइटेड। तो यहाँ पर ये गेम जो है ये इतना सीधा नहीं है जितना हमें दिख रहा है। यहाँ पे परिवार का अंदर का पावर स्ट्रगल है। यहाँ पर किसी एक ऐसा सीधा साधा इंसान, में जनरली तेज प्रताप यादव को मेरा पर्सनल इसमें मैं एज्यूम करता हूँ कि उस इंसान का अपना एक पर्सनल लाइफ था जिसको सिर्फ पॉलिटिकल टूल बना दिया गया, उसका ये है। और उसके बाद उस परिवार का एक इतिहास है जिससे वो डर के शायद ऐसा स्टेप लिए कि उन्हें पब्लिकली आकर के ये चीज बोलना पड़ा, और उसके बाद फिर जो एक्शंस हुआ वो लिया गया। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इट्स मतलब वो होता है ना, और जो ग्राउंड्स वहां पे दिया गया है कि मोरल ग्राउंड, एथिकल ग्राउंड, जिस जहां पर चारा घोटाला, ये मर्डर, ये केस सब चल रहा है, वहां पे आप एथिकल मोरल ग्राउंड से परिवार से आप कैसे निकाल सकते हैं? वहां पे जी, तो पर ही विल इसमें नाइन्थ इसमें ऑफ योर एसेट। अभी जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, इससे पहले ऐश्वर्या का वीडियो आया जो इनकी पत्नी थी। कहती है जब आप लोगों का आपका अफेयर चल ही रहा था तो मुझे क्यों इन्वॉल्व किया, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। एंड गिवन द काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट शी इज बीन सेइंग, अब उनकी बातों में दम नजर आती थी कि मियाँ बीवी में और इन लॉज में और बहू में क्या चल रहा है, कौन झूठा है कौन सच्चा है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अब जिस तरीके से डिटेल्स निकल कर आ रही हैं और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की फैमिली का बैकग्राउंड रहा है, इतने सारे केसेस, इतने सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस, इतने सारे मर्डर्स उनके सर पे लिखे जाते हैं कि इन्होंने ये किए हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं हुए हैं, बट बात तो चलती है कि भाई ये इन्होंने ही मर्डर करवाया, इन्होंने ये चीज की हुई है। शी सेज कि राबड़ी देवी ने बकायदा उनको पीटा है घर के अंदर। कैन यू इमेजिन, एक इतन मतलब किसकी पोती, एक्स सीएम ऑफ बिहार, उनकी पोती के साथ अगर ये कर सकते हैं, तो ये तो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जंगल राज, प्रॉपर जंगल राज। यहाँ पर अब एक एक पॉइंट और आता है जिसको हमने मिस कर दिया है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इन सब पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे कोई भी पावर सेंटर रहा हो। उसका रीजन, ही इज गॉट अ वाइफ, अ ब्यूटिफुल वाइफ,
मैं उनकी ब्यूटी की तारीफ नहीं कर रही हूँ, अपने व्यूअर्स को बोल रही हूँ थोड़ा ध्यान ब्यूटी से हटाइए, है तो अच्छी, बट जिस बैकग्राउंड से आ रही है वो बैकग्राउंड मुझे पता नहीं क्यों बड़ा ही सस्पिशियस लग रहा है। कहीं इम्प्लांटेड तो नहीं है? क्रिश्चियन है, ये बात छुपी हुई नहीं है। नॉर्थ ईस्ट, बिहार को लेकर बड़ी बातें चलती रही हैं भारत से अलग करने की, क्रिश्चियनाइज करने की। बिहार और यूपी एक ऐसे स्टेट रहे हैं जहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा फैली नहीं है, पर आज की डेट में अगर आप देखें, आई थिंक मनीष यू कैन शेड मोर लाइट ऑन दैट। मैंने सुना है कि वहां पर भी गलियों में आजकल लोग क्रॉस वाले बाबा जी की बड़ी तारीफ करते फिर रहे हैं। जी। तो तेजस्वी बिल्कुल। यादव की वाइफ को मैं इससे कनेक्ट करूं, इम्प्लांटेड मोल है सीआईए की, इससे कनेक्ट करूं, बातें हो रही हैं। इन बातों का हम बात इसलिए उठाते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है सारी बातें गलत हो। 90% बातें घोस्ट राइटर्स लिखते हैं, नाम चेंज कर कर लिखते हैं, 3 महीने 4 महीने 6 महीने में वो बातें सच होती नजर आती हैं। एंड रिमेंबर, अदृश्य राज्य जो भी काम करता है वो 20 साल आगे सोच कर करता है। आप आज की सोच रहे हैं, आप 6 महीने बाद की सोच रहे हैं, आप 6 साल के बाद सोच रहे हैं, वो 20 साल का प्लान लेकर चलते हैं और उसी हिसाब से लोगों को प्लान किया जाता है। अरविंद केजरीवाल के बारे में भी यही बात होती है, बाद में डिटेल्स निकल कर आनी शुरू हुई। अभी वो है ना लद्दाख में एक है भाई साहब जिनके ऊपर वो 3 इडियट्स मूवी बनी थी, क्या नाम है उनका, सोनम वांगचुक, उनके बारे में भी ये बात होती है। और कहीं ना कहीं लॉजिक नजर आता है या नहीं है, वो तो कोर्ट ऑफ लॉ में चीजें जब कभी केस जाएंगे तो प्रूव होंगे। जी मनीष। बिल्कुल, बिहार और यूपी दो ऐसा स्टेट रह गए थे। जनरली कहा जाता है कि वहां पे आपको कन्वर्जेंस ज्यादा दिखेंगे, ऐसा जो स्टेट नॉट दैट वेल टू डू रहता है, लेकिन बिहार और यूपी इसमें एक एक्सेप्शन रहा है। डिस्पाइट स्टेट्स जो कि थोड़े स्ट्रगल किए हैं, बीट की वो रिलेटिवली बैकवर्ड रहा पूरे पूरे बहुत लंबे टाइम तक फ्रॉम डेवलपमेंट एंड ऑल, वहां पे कन्वर्जेंस नहीं हुए, अनलाइक अदर स्टेट्स जिसमें कि ये केस उल्टा है। अब यहाँ पर आपने जो कहा कि जब भी जो अदृश्य राज है या गहरा राज जिसको हम बोलते हैं, उसका जो प्लान होता है वो कभी 1 2 साल 4 साल का नहीं, वो बहुत लंबे लंबे, दे प्ले डिकेड लॉन्ग, मतलब डिकेड नहीं, इवन सेंचुरी लॉन्ग प्लान उनका ऐसा रहा है। सोचिए कि उन्होंने डेमोक्रेसी का प्लान कब किया था कि मुझे कब प्लांट करना है, कौन से कंट्री में कौन सा प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर जो उनका मतलब बैकग्राउंड रहा है कि वो शायद एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे, तेजस्वी यादव और उनकी जो धर्मपत्नी है, और उसके बाद उस शादी को, ठीक है, लालू और राबड़ी जी ने उस पर एग्री किया और वो शादी हुआ, मतलब पारिवारिक तरीके से। लेकिन जो आप कह रही हैं गायत्री जी, वो बहुत वैलिड इसलिए रहता है क्योंकि जब इनको टैप किया जाता है तो एक लंबे प्लान के हिसाब से टैप किया जाता है। तेजस्वी यादव आज तेजस्वी यादव नहीं है, तेजस्वी यादव उससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम और भारत के राजनीति में बहुत अच्छा खासा रसूख रखने वाले नेता का वो बेटा रहे हैं। तो ये चीज ऐसा नहीं है, ये प्रोफाइलिंग नहीं हुआ होगा। प्रोफाइलिंग तब से हुआ होगा कि ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव, कि लालू प्रसाद यादव के कौन पुत्र या पुत्री होगी, उसका प्रोफाइलिंग वहां से चालू हुआ होगा। और गिवन की जनरली जो पैट्रियार्कल वे ऑफ सोसाइटी है, जो उसमें पता होगा कि जो उनके पुत्र हैं वही राजनीति के विरासत को आगे लेकर के जाएंगे। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो केस है यहाँ पे हो सकता है। अभी तक तो सिर्फ हम लोग उसको स्पेकुलेशन ही बोल सकते हैं कि वो ऐसा कुछ है क्या, कुछ प्लांटेड प्लान है क्या, बट जरूर ये चीज हो सकता है कि वहां पर एक लंबे प्लान का वो हिस्सा हो जो शायद अभी नहीं दिखे आपको इमीडिएट इसमें, बट मे बी वहां पर ये नहीं होता है कि सिर्फ वो वहां तक, जो तेजस्वी यादव के आगे आने वाले जो, मतलब उनके जो बेटा बेटी जो भी होगी, जो भी आगे राजनीति को लेकर के जाएंगे, वो प्लान वहां तक का रहता है। शायद उनका इन्फ्लुएंस तेजस्वी यादव के डिसीजन पे उतना नहीं हो जितना तेजस्वी यादव के बच्चे जब पॉलिटिक्स में आएंगे उनके डिसीजन पे हो। तो ये प्लान उस उतने हिसाब तक, उतने वो अगले 30 40 साल का वो प्लान होगा। और उसके साथ साथ गायत्री जी, जो आपने दूसरा चीज कहा कि वहां पे जो मिशनरीज हैं उनका घूमने का, तो ये जो प्रक्रम है वो मुझे लगता है पिछले 4 5 साल में ये बढ़ा है, ये एक्टिविटी ऑन द ग्राउंड, जहाँ पे आपको वो क्रॉस लेकर के घूमते हुए दिखेंगे। इवन मैं भी 1 2 बार फेस किया हूँ। सो जब मैं रहा हूँ वहां, तो ऐसा मिले हैं, ऐसा हो रहा है, एक्टिविटीज चालू है पिछले, मुझे लग रहा है ये चीज 4 5 सालों से एटलीस्ट ये एक्टिव है एट मिनिमम, जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और
तेजस्वी यादव को अगर, क्योंकि जब भी सरकार केंद्र में बदलती है, जब भी सरकार उनके अलायंस की फॉर्म होती है, तो डेफिनेटली आरजेडी उसमें बहुत बड़े किसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री के को हैंडल कर रहा होगा। चाहे चाहे वो लालू प्रसाद यादव जब थे तो वो रेल मिनिस्ट्री थे, ऐसे ही हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हो। तो वो जो आप प्लानिंग बोल रही हैं, वो प्लानिंग न सिर्फ बिहार के, वो केंद्र के राजनीति तक को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं, तो जो हमारी लीडिंग अपोजिशन पार्टी है, वहां पर उनके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब का जो भी एल्गो है वो इम्पैक्ट करेगा, तो जिनका असैसिनेशन हो गया था तमिलनाडु में, उनकी वाइफ का उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा उनके बाद के पॉलिटिक्स में। तो अगर आप बोलेंगे कि वो टैप कैसे किया गया, उस उनसे ऊपर इन्फ्लुएंस अभी के पॉलिटिक्स में, आगे आने वाले 10 साल के पॉलिटिक्स में होगा। जो अभी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके राजनीति के ऊपर इन्फ्लुएंस होगा। तो एक लॉन्ग टर्म प्लान, अभी स्पेकुलेशंस है, जब हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं तो शायद लोग इस चीज को भरोसा ना करें, लेकिन ये हो सकता है। और अगेन फिर से जो पूरा फैमिली डायनामिक्स है, फैमिली पॉलिटिक्स है उनका, क्योंकि वो काफी ऐसा नहीं है छोटा फैमिली, बड़ा फैमिली है, एवरीबडी wants to have a good share of it, और उसमें सबसे पहले उन्हें किसी को साइडलाइन करना था, तो शायद तेज प्रताप यादव उन्हें लगा कि सबसे इजी टू डू है, क्योंकि इसी को हमने एज ए पॉलिटिकल टूल यूज किया था। तो वो यहाँ पे करने के लिए एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है क्रिएट किया गया होगा जहाँ पे तेज प्रताप यादव को ये स्टेप लेना पड़ा, सो दैट कि जब उसके आगे का स्टेप हो तो वैलिड दिखे इन द फर्स्ट, मतलब प्राइमा फेसी, अगर मैं फेस वैल्यू के लूँ, अरे नहीं। जी, थैंक यू सो मच मनीष जी। जाते जाते जस्ट अ वाइंड अप, तेज प्रताप यादव ड्रॉप्स अ बॉम्बशेल। तेजस्वी यादव बड़े इमोशनल सेंस में आके कहते हैं हमने पार्टी से निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पर ऐश्वर्या जो उनकी पहली पत्नी थी तेज प्रताप यादव की, वो ऑनलाइन आकर कहती हैं, बकायदा इन टीवी चैनल, सैटेलाइट टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देकर कहती है सब ड्रामा है, घर पर शाम को बैठेंगे, इनकी माता जी आएंगी, राबड़ी देवी जी आएंगी, कहेंगे रुको हम सब सेट कर देते हैं, ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा आपको। और वो घर में 2-4 फोन लगाएंगे और फिर से पूरी फैमिली बैठकर बात करेगी। इट इज जस्ट फॉर द पब्लिक, जस्ट फॉर द इलेक्शंस। सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस, बट दिस इज इंटरेस्टिंग। फैमिली के एक डिटेल्स जो लास्ट चीज गायत्री जी इसमें मेरा और भी, क्योंकि इसमें मैं कंक्लूजन पे नहीं हूं कि क्या क्या रीजन है, मेरे पास अलग अलग रीजन है। एक रीजन और है जो कि मैं, अब मुझे लगता है कि जब हमने इतना बात किया तो वो भी बोल ही दो। वो ये भी हो सकता है कि गेट इमोशनल वोटर जो कि बाउंड्री लाइन पे थे, टू रैली बिहाइंड तेज प्रताप, और लास्ट मोमेंट में तेज प्रताप उसी पार्टी में हो। तो उसी ये पार्टी एक, में हो या फिर उनकी शादी कर दी जाए सेम बिल्कुल लड़की। बिल्कुल, वो एक सिचुएशन क्रिएट होगा जहाँ पे कि राम भरत मिलन हो रहा है, और सो जो आपके फ्रिंज वोटर्स थे जो बाउंड्री लाइन पे होते हैं, कभी इधर कभी उधर जाते हैं, उन सबको एक साथ समेट लिया जाए। ये भी है इसमें, इसलिए क्योंकि हमने जो एंगल्स बताए वो ये एंगल था कि वहां पे वो फैमिलीज को मतलब किस तरीके से, लेकिन एक पॉलिटिक्स में बहुत बार ऐसा होता है जो हम डायरेक्ट जो दिख रहा होता है ऑप्शन, वो शायद आपका सबसे वेग, मतलब सबसे सॉरी, मतलब लिस्ट ट्रैवल चीज होता है, जो आपको सबसे लगा ये तो नहीं हो सकता, वही सबसे शायद इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। इसलिए मैं ये चीज लास्ट में ऐड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले द फैमिली ड्रामा ऑफ द लालू प्रसाद यादव फैमिली कंटिन्यूज। उनके बच्चे भी मेरे ख्याल से कितने कितने बच्चे हैं मनीष जी लालू जी के? उनकी 7 बेटियां हैं और 2 सबसे छोटे बेटे हैं। जी। So the drama continues. Quite a lot of power struggles going on. तेज प्रताप यादव कंपेयर टू तेजस्वी यादव शार्प कम दिखते हैं, धार्मिक थोड़े ज्यादा दिखते हैं, मन चले दिखते हैं, इमोशनल दिखते हैं। और एक दो लोगों से जो मेरी बात हुई है कहते हैं कि वो संत है, गलत फैमिली में पैदा हो गया है। ये कहा जाता है बट यू मे नेवर नो। राजनीति है, बहुत सारी इमेजेस बनाई और तोड़ी जाती हैं जस्ट फॉर पॉलिटिक्स। तेजस्वी सीम्स टू बी वेरी शार्प, seems to be very ambitious, has a very powerful lady behind him who looks to be कहने के लिए बचपन की शादी है, बट बचपन के दोस्त रहे हैं, बट बैकग्राउंड उस चीज को उतना कंफर्टेबली सजेस्ट नहीं करता है, ऐड नहीं करता है। जी, देखते हैं क्या होगा आगे। बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं और लगता है बिहार में हलचल बहुत मचने वाली है। थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड ट्विटर हैंडल है मनीष का डीप डाउन एनालिसिस, बहुत अच्छा लिखते हैं। एंड यहाँ पर थोड़ी इलैबोरेट बात करते हैं, वहां पे क्रिस्प 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 पॉइंट्स में लिखते हैं। प्लीज गो एंड फॉलो हिम देयर। ही इज
ही इज फॉलोड बाय सम वेरी ऑसम पीपल, ऑसम सेट ऑफ पीपल। और जो डेटा एनालिटिक्स वाली इनकी जो एक्सपर्टीज है ये ट्विटर पर ज्यादा दिखती है, मेरे यहाँ एनालिसिस दिखती है। इसी के साथ सपोर्ट करिए, डोनेट करिए, कंट्रीब्यूट करिए मुझे ये चैनल आगे बढ़ाने में। और अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।